अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना साइकेट्री बीएनबी नोट्स का लास्ट लेक्चर, दैट इज़ ऑन एंटी साइकोटिक्स. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ डोपामीन. व्हाट इज़ डोपामीन? 1950s में क्लोरप्रोमाजीन जो है फाउंड टू इम्प्रूव साइकोसिस. इन 1950s में क्लोरप्रोमाजीन वाज यूज्ड to improve psychosis, also found to block CNS dopamine receptors. तो ये आपके साथ क्लोरप्रोमाजीन CNS के डोपामीन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता था और इसकी वजह से डोपामीन हाइपोथेसिस बनी है. एंटीसाइकोटिक्स में फर्स्ट जनरेशन, जिसे हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं, उसमें आपके साथ आते हैं हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजीन, एंड में सबके अजीन अजीन आएगा. ठीक है, तो एंटीसाइकोटिक्स में ये याद रखना है, जो फर्स्ट जनरेशन है एटिपिकल है हेलोपेरिडोल और पाइमोजाइड के अलावा सब में जो अजीन है तो ये एंटीसाइकोटिक्स है. उसमें क्लोरप्रोमाजीन, फ्लूपैराजीन, फ्लूफेनाजीन, थायोरिडाजीन और पाइमोजाइड, ये सारे आपके साथ फर्स्ट जनरेशन या टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं. तो जो फर्स्ट जनरेशन है दे प्राइमरी एंटीसाइकोटिक इफेक्ट इनका जो है ये आपके साथ D2 रिसेप्टर की ब्लॉकेज करते हैं. ठीक है, ये दे आर फाउंड ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक CNS न्यूरॉन्स पे आपको ये मिलेंगे, और लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भी ये आपको मिलेंगे. ठीक है, इसके अलावा जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू ये इसका मैकेनिज़्म होता है. जी प्रोटीन कपल्ड D1 आपके साथ एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेस को, और उसकी वजह से साइक्लिक AMP ज़्यादा होता है, और D2 इनहिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेस को, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP कम होता है. अगर आप D2 की ब्लॉकेज करोगे तो क्या होगा कि D2 आपके साथ नॉर्मली इसको इनहिबिट करता है, साइक्लिक AMP को डिक्रीज़ करता है. जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये इनहिबिट नहीं होगा, ये डिक्रीज़ नहीं होगा, उसकी वजह से ये इंक्रीज़ हो जाएगा. तो D1 में याद रखो कि वो नॉर्मली साइक्लिक AMP को इंक्रीज़ करता है, और D2 आपके साथ साइक्लिक AMP को डिक्रीज़ करता है. तो जो एंटीसाइकोटिक है फर्स्ट जनरेशन प्राइमरी एंटीसाइकोटिक अफेक्ट इनका क्या है कि D2 रिसेप्टर की ब्लॉकेज करेंगे. ये आपको पोस्ट साइनेप्टिक CNS न्यूरॉन में मिलते हैं, लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में. फर्स्ट जनरेशन जो है इसमें न्यूरोलिप्टिक्स आते हैं जो डिप्रेस करते हैं नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को. शिज़ोफ्रीनिया में आप इसको यूज़ करते हो, पॉजिटिव सिम्टम्स कॉज करवाएगा. साइकोसिस में हम एंटीसाइकोटिक्स देते हैं, मेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, OCD में, डिलीरियम में हम हेलोपेरिडोल देते हैं एंटीसाइकोटिक जो है, टोरेट सिंड्रोम है और हंटिंगटन डिजीज़ है. तो इन सारे डिजीज़ में आपने एंटीसाइकोटिक्स देने हैं. तो इसमें आपके साथ शिज़ोफ्रीनिया, साइकोसिस, मेनिया, बाइपोलर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिलीरियम, टोरेट सिंड्रोम और हंटिंगटन सिंड्रोम डिजीज़. फिर पार्किंसन डिजीज़ है, इसमें भी आपने याद रखना है कि CNS में डोपामीन की एक्टिविटी कम होती है. दिस इज़ द मेन थिंग टू रिमेंबर. मोटर डिसफंक्शन होता है पेशेंट में, सच एज़ रिजिडिटी और ट्रेमर्स आपको मिलेंगे, और CNS में डोपामीन की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी. न्यूरोट्रांसमीटर्स में आपके साथ हिस्टामीन है, डोपामीन है, एपिनेफ्रीन, एसिटाइल कोलिन और सेरोटोनिन, ये इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्होंने दिखाए हैं. फिर जो फर्स्ट जनरेशन है वो आपके साथ डोपामीन ब्लॉकेज करते हैं, सेरोटोनिन ब्लॉकेज करते हैं, हिस्टामीन ब्लॉकेज करते हैं, एसिटाइल कोलिन ब्लॉकेज करते हैं और एपिनेफ्रीन. तो ये जितने भी हमने ऊपर पढ़े, हिस्टामीन, डोपामीन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रीन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है इनहिबिट होंगे बाय एंटीसाइकोटिक्स. जो फर्स्ट जनरेशन है वो इन सारों को ब्लॉक करेगा. तो डोपामीन ब्लॉकेज, सेरोटोनिन ब्लॉकेज, हिस्टामीन ब्लॉकेज, एसिटाइल कोलिन में मस्करीनिक ब्लॉकेज करवाता है, और एपिनेफ्रीन में अल्फा 1 ब्लॉकेज करवाता है. अच्छा, जो क्लोरप्रोमाजीन है अल्फा 1 में इज़ इक्वल टू 5 HT इज़ ग्रेटर देन D2.
तो क्लोरप्रोमज़ीन अल्फ़ा 1 के थ्रू एक्ट करता है, इसमें 5-HT ज़्यादा अफेक्ट होता है D2 रिसेप्टर से। अगर हेलोपेरिडोल यूज़ करोगे तो वहाँ पे D2 ज़्यादा ब्लॉकेज होगी, फिर अल्फ़ा 1 होगी और फिर 5-HT होगी और फिर H1। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है कि हेलोपेरिडोल सबसे ज़्यादा D2 को ब्लॉक करता है, फिर अल्फ़ा 1 को, फिर 5-HT को। क्लोरप्रोमज़ीन अल्फ़ा 1 और 5-HT को एक जितना ब्लॉकेज उसकी करवाएगा, और दिस इज़ ग्रेटर देन D2। 5-HT इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन D2 और अल्फ़ा 1 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन D2। फिर आपके साथ फर्स्ट जनरेशन जो है ये डोपामीन ब्लॉकेज कौन से कंडीशंस में करवाते हैं, सच एज़ पार्किंसंस डिजीज़ में। तो पार्किंसोनियन अफेक्ट है जिसमें आपको एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स मिलते हैं। हाइपर प्रोलेक्टिनोमा, प्रोलेक्टिनीमिया में भी डोपामीन ब्लॉकेज की वजह से हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया भी हो सकती है। इट कैन कॉज एमेनूरिया, गैलेक्टूरिया, गायनेकोमेस्टिया। और एंटी एमेटिक जो है, एंटी एमेटिक इफ़ेक्ट भी करवाता है। उसमें जो ड्रग्स यूज़ होते हैं दैट आर प्रोक्लोरपेराजीन और क्लोरप्रोमज़ीन। प्रोक्लोरपेराजीन, क्लोरप्रोमज़ीन, ये दोनों एंटी एमेटिक इफ़ेक्ट काज करवाते हैं। डोपामीन ब्लॉकेज के जो इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे, पार्किंसोनियन इफ़ेक्ट में आपको डोपामीन ब्लॉकेज मिलेगी, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया में, एमेनूरिया में, गैलेक्टूरिया में, गायनेकोमेस्टिया में। फिर जो एसिटाइल कोलिन मस्करीनिक रिसेप्टर ब्लॉकेज है उसमें पेशेंट को ड्राई माउथ होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। डोपामीन ब्लॉकेज की वजह से हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया, एमेनूरिया, गैलेक्टूरिया, गायनेकोमेस्टिया ये चीज़ें होंगी, और एसिटाइल कोलिन की वजह से ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन होगी। एंटीसाइकोटिक्स में आपके साथ अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की ब्लॉकेज आपको नज़र आएगी, तो जिसमें उसकी वजह से हाइपोटेंशन कॉज होता है। और हिस्टामीन रिसेप्टर की ब्लॉकेज अगर हो गई तो उसमें द पेशेंट विल हैव सेडेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। फिर आपके साथ पायरामिडल वर्सेस एक्स्ट्रा पायरामिडल सिस्टम है। पायरामिडल सिस्टम में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इन्वॉल्व होता है। इट रन्स इन द पायरामिड्स ऑफ मेडुला, ये पायरामिड्स ऑफ मेडुला में रन करता है। अगर ये डैमेज हो गया तो इट विल रिजल्ट इन वीकनेस। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स जो है उसमें बेसल गैंग्लिया, न्यूक्लियाई एंड एसोसिएटेड ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे। ये आपके साथ इन्वॉल्व होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉड्यूलेशन ऑफ मूवमेंट, और अगर इसका डैमेज हो जाए तो पेशेंट विल हैव मूवमेंट डिसऑर्डर्स। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स है रिस्पॉन्स टू डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकेज। अगर डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकेज हो जाए तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स नज़र आएंगे। मूवमेंट साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, डिस्टोनिया, एकथीजिया, ब्रेडिकाइनेजिया, टार्डेटिव डिस्काइनेजिया। तो मूवमेंट रिलेटेड जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स में मिलेंगे। इसमें डिस्टोनिया आता है, एकथीजिया, ब्रेडिकाइनेजिया और टार्डेटिव डिस्काइनेजिया आती है। फिर डिस्टोनिया किसे कहते हैं, एक्यूट साइड इफ़ेक्ट है एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम का, ऑकर होता है विद इन हावर्स टू डेज़। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स आपको नज़र आएगी। देयर विल बी स्पैज़म्स एंड स्टिफनेस। और ट्रीटमेंट आप बेंस्ट्रोपिन से करोगे, एंटीकोलिनर्जिक। बेंस्ट्रोपिन इज़ एंटीकोलिनर्जिक है, ये M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और डिस्टोनिया को इम्प्रूव करता है। तो डिस्टोनिया क्या है, ये आपके साथ हॉर्स टू डेज में होगा। इसमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स नज़र आएगी आपको, एंड पेशेंट विल हैव स्पाजम्स एंड स्टिफनेस। तो ट्रीटमेंट में आपने बेंस्ट्रोपिन देना है जो कि एंटीकोलिनर्जिक है, M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और डिस्टोनिया को ये इम्प्रूव करेगा। फिर इसके बाद एकथीजिया आता है जो ऑकर होता है विद इन डेज़। ये मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पायरामिडल एडवर्स इफेक्ट है। इसमें पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगी एंड ही विल हैव अर्ज टू मूव। वो बार बार सोचेगा कि आई हैव टू मूव माई हैंड, फीट, वटेवर। उसको अर्ज होगी फॉर मूवमेंट्स, समटाइम्स मिसडाइग्नोज्ड एज
वर्सनिंग एजिटेशन, समटाइम्स ये आप मिसडाइग्नोस करते हो, इसकी जगह आप पेशेंट को डायग्नोस करते हो कि उसको वर्सनिंग एजिटेशन है, और ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, लो डोज बेंजोज देने हैं और प्रोपेनोलोल, बेंजोडाइजिपीन्स की बात कर रहे हैं, और प्रोपेनोलोल, ये दोनों चीज़ें देनी है इन लो डोज, तो इट विल हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ एकथीजिया। फिर ब्रेडिकाइनेजिया आता है। ब्रेडिकाइनेजिया इज़ द स्लोइंग ऑफ मूवमेंट, ये ऑकर होता है वीक्स आफ्टर स्टार्टिंग द ड्रग। तो ये आपको मिलेगा ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में, पेशेंट को स्लो मूवमेंट्स होगी, पार्किंसन लाइक मूवमेंट्स होगी, और इसको भी आपने ट्रीट करना है विद बेंस्ट्रोपिन। फिर आता है टार्डेटिव डिस्काइनेजिया, दिस इज़ मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन MCQs एंड इट ऑकर्स मंथ्स और ईयर्स आफ्टर स्टार्टिंग अ ड्रग। इसमें आपको कोरियोएथिटोसिस मिलेगा। कोरियोएथिटोसिस क्या होता है, कॉर्निया इसमें इर्रेगुलर माइग्रेटिंग कॉन्ट्रैक्शंस आपको कॉर्निया में मिलती, कोरिया सॉरी, दिस इज़ कोरिया। तो इसमें आपको इर्रेगुलर माइग्रेटिंग कॉन्ट्रैक्शंस मिलेंगी, ठीक है। कोरिया इज़ एबनॉर्मल मूवमेंट, ये कोरियोएथिटोसिस, ये आपको टार्डेटिव डिस्काइनेजिया में मिलेगा। व्हाट इज़ कोरिया, इट इज़ इर्रेगुलर माइग्रेटिंग कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज़ एथिटोसिस, ये ट्विस्टिंग और रिथिंग मूवमेंट्स को हम कहते हैं एथिटोसिस। तो ये मूवमेंट्स आपको माउथ, टंग, फेस और लिम्स में मिलेंगी। अच्छा, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जो है, जो MCQs में आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में दिया होता है, कि आपको देंगे कि द पेशेंट वॉज स्मैकिंग हिज लिप्स, ठीक है। तो स्मैकिंग लिप्स अगर आ गया तो यू शुड कंसिडर टार्डेटिव डिस्काइनेजिया, दिस इज़ अ टिपिकल कीवर्ड फॉर टार्डेटिव डिस्काइनेजिया। अच्छा, ग्रिमेसिंग आपको नज़र आएगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ इरिवर्सिबल, और अगर आप ड्रग को स्टॉप भी करोगे तो इट विल नॉट हेल्प। फिर इसके बाद आपके साथ एंटीसाइकोटिक्स, ये हाई पोटेंसी एजेंट्स जो है इनमें वो हेलोपेरिडोल है, फ्लूपेराजीन है, और फ्लूफेनिजीन है, ये आपके साथ हाई पोटेंसी एजेंट्स हैं। लोअर डोज इसकी रिक्वायर्ड होती है टू अचीव द अफेक्ट, और एग्ज़ाम्पल हेल्डोल एक ड्रग है, 1 mg अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपको रिक्वायर्ड अफेक्ट देगा लो डोज में। लिटिल अफेक्ट ऑन हिस्टामीन एंड मस्करीनिक रिसेप्टर्स, तो इनके लिटिल अफेक्ट होते हैं हेलोपेरिडोल, फ्लूपेराजीन, फ्लूफेनिजीन, इनके लिटिल अफेक्ट होते हैं ऑन हिस्टामीन एंड मस्करीनिक रिसेप्टर्स। लेस ड्राई माउथ आपको मिलेगी, और सिडेशन आपको मिलेगी, और एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये हमने पिछले स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर आपके साथ फर्स्ट जनरेशन में लो पोटेंसी एजेंट्स में थायोरिडाज़ीन आते हैं, क्लोरप्रोमज़ीन आता है। थायोरिडाज़ीन 50 to 100 mg जो है ये यूज़ होता है, लेस एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, मोर नॉन न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, और पेशेंट विल हैव सिडेशन और ड्राई माउथ होगा। तो क्लोरप्रोमज़ीन ये बिल्कुल वही बात फिर से की है कि अल्फ़ा 1 5-HT3 इक्वली ये इन्वॉल्व करता है, दैट इज़ मोर देन D2, और हेलोपेरिडोल में सबसे ज़्यादा D2 को इफ़ेक्ट करता है, फिर अल्फ़ा 1, फिर 5-HT और फिर H1 को। एंटीसाइकोटिक्स में आपके साथ लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी एंटीसाइकोटिक्स आते हैं, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। जो लो पोटेंसी है उसमें थायोरिडाज़ीन आते हैं और क्लोप्रोमज़ीन आता है, ये लो पोटेंसी है। ये आपके साथ नॉन एक्स्ट्रा पायरामिडल इफ़ेक्ट्स कॉज करवाएगा, जिसमें सेडेशन और ड्राई माउथ आते हैं। और फिर हाई पोटेंसी है जिसमें हेलोपेरिडोल, ट्राई फ्लूपेराजीन और फ्लूफेनिजीन, ये तीनों आपके साथ जो है ये आपके साथ हाई पोटेंसी है, और इसमें एक्स्ट्रा पैरामिडल इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, और आपको मूवमेंट के सिम्टम्स नज़र आएंगे। फिर न्यूरोलिप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, दिस इज़ अ वेरी रेयर डेंजरस रिएक्शन टू एनी सॉर्ट ऑफ न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स, और ये होता है यूजुअली 7 to 10 days आफ्टर ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड। तो दिस इज़ neuroleptic malignant syndrome, this is very important।
न्यूरोलिप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में पेशेंट को फीवर होगा, रिजिड मसल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग मैंने डर्मेटोलॉजी के लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं, साइकेट्री के भी किए हैं, इस तरह मैंने और डिफरेंट लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चैनल पे जाए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। इट्स नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सिर्फ आपसे 5 to 10 सेकेंड्स लेगा, आपका कुछ भी नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से। and I'm making all these videos for you people, so please, in response I expect your support. So न्यूरोलिप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम क्या है? इसमें फीवर होगा, रिजिड मसल्स होंगे, मेंटल स्टेटस चेंजेस आपको मिलेंगी, जिसमें पेशेंट को एनसेफेलोपैथी हो सकती है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्रेटिनिन काइनेज आपको इसमें एलिवेटेड नज़र आएगा, विच इंडिकेट्स मसल डैमेज। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी मायोग्लोबिनूरिया। मायोग्लोबिनूरिया जो है, इट कॉजेज़ एक्यूट रीनल फेलियर, जिसमें रेब्डोमाइलेसिस आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि जो एनएमएस है उस ये रेयर डेंजरस रिएक्शन है न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स टू न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स। 7 to 10 डेज़ आफ्टर ट्रीटमेंट स्टार्टेड ये आपको मिलेगा। फीवर और रिजिड मसल्स आपको नज़र आएंगे, मेंटल स्टेटस चेंजेस जिसमें एनसेफेलोपैथी हो सकती है, एलिवेटेड क्रेटिनिन काइनेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, और myoglobinuria, this is very important to remember. This myoglobinuria leads to acute renal failure which is in the form of rhabdomyolysis. ट्रीटमेंट हम न्यूरोलिप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की किससे करते हैं? दिस इज़ ऑलवेज टेस्टेड इन योर एमसीक्यूज़। सो हम डेंट्रोलिन देते हैं इन न्यूरोलिप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है, और अपार्ट फ्रॉम दैट हम ब्रोमोक्रिप्टीन देंगे, जो कि एक डोपामीन एगोनिस्ट है। सिमिलर टू मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में भी आप डेंट्रोलिन देते हो, यहाँ पे भी आप डेंट्रोलिन देते हो। डेंट्रोलिन के साथ ब्रोमोक्रिप्टीन भी दे सकते हो, विच इज़ डोपामीन एगोनिस्ट। ये सिमिलर होता है, इसकी ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। रिएक्शन टू हेलोथेन सक्सिनाइल कोलिन आपको इसमें मिलेगा। और ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की बात कर रहे हैं कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू रिएक्शन टू हेलोथेन या सक्सिनाइल कोलिन, और सेम ट्रीटमेंट आप इसमें भी देते हो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में, जहाँ पे आप डेंट्रोलिन देते हो, विच इज़ अ मसल रिलैक्सेंट। फिर इसके बाद आता है क्यूटी इंटरवल। जो क्यूटी इंटरवल, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल आपको न्यूरोलिप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में मिलेगा, में ब्लॉक कार्डियक पोटेशियम चैनल्स। न्यूरोलिप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में आपके साथ कार्डियक जो पोटेशियम चैनल्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, तो उसकी वजह से प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल आपको मिलेगी। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन आपका इसमें किसके साथ होगा? आईवी हेलोपेरिडोल के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन है ऑफ दिस क्यूटी इंटरवल। फिर इसके बाद है आपके साथ ऑक्यूलर इफ़ेक्ट्स। जो ऑक्यूलर इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे क्लोरप्रोमज़ीन के साथ, तो ये आपके साथ कॉर्नियल डिपॉजिट्स कॉज करवाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके साथ एजिंग ऑफ द लेंस को एक्सेलरेट करवाएगा। तो ऑक्यूलर इफ़ेक्ट में क्लोरप्रोमज़ीन आपके साथ कॉर्नियल डिपॉजिट्स करवाएंगे, और ये एजिंग ऑफ द लेंस को एक्सेलरेट करेगा। और थायोरेडाज़ीन आपको उसके ऑक्यूलर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? थायोरेडाज़ीन, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा आपके एमसीक्यूज़ में आपसे पूछते हैं। क्लोरप्रोमज़ीन में कॉर्नियल डिपॉजिट्स लिखना है, थायोरेडाज़ीन में रेटिनल डिपॉजिट। तो क्लोरप्रोमज़ीन में सी आता है, उससे कॉर्नियल, थायोरेडाज़ीन में आर आता है तो उसमें रेटिनल डिपॉजिट। ये दोनों डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। एडवांस केसेस रिसेंबल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो इसके जो एडवांस केसेस है दैट विल रिसेंबल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और मे कॉज ब्राउनिंग ऑफ विजन। इसमें आपको ब्राउनिंग ऑफ विजन नज़र आएगी। यूजेस लोअर डोज टू अवॉइड दिस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एंटीसाइकोटिक्स सेकंड जनरेशन, उसमें
एपीन एपीन जब भी आपको आया, या आइडोन, तो ये सारे आपके साथ सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स है। सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में आपके साथ क्या क्या आते हैं, इसमें क्लोज़ापीन, ओलेंजापीन, क्विटिपीन, एसेनापीन, एलोपेरिडोन, पेलिपिरिडोन, ठीक है, पेलिपिरिडोन, रेस्पेरिडोन, लूरासिडोन, जिप्रासिडोन, एरी एरिपिप्राजोल, ठीक है। और इसका जो डिफाइनिंग फ़ीचर होगा उसमें आपको लेस ईपीएस एडवर्स अफेक्ट्स मिलेंगे। तो एंटीसाइकोटिक्स जो सेकंड जनरेशन है उसमें आपको एपीन वाले वर्ड्स और आइडोन वाले जो वर्ड्स हैं ये सारे सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में आते हैं। क्लोज़ापीन, ओलेंजापीन, क्विटिपीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। इन एक एक ड्रग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसमें ये एरिपेप्राजोल ये इम्पॉर्टेंट है, रेस्पेरिडोन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्लोज़ापीन, ओलेंजापीन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्विटिपीन, ठीक है। इस पे अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं। एसेनापीन है, एलोपेरिडोन है, पेलिपेरिडोन है, रेस्पेरिडोन, लूरासिडोन, जिप्रासिडोन, ठीक है। और डिफाइनिंग फ़ीचर में आपको लेस एडवर्स अफेक्ट मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन में आपको मिलता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, ठीक है। दिस इज़ 5-HT। ये HT जो हम कहते हैं सेरोटोनिन को, HT का मतलब है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, ठीक है। तो इसमें LSD जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, ये आता है। अच्छा, LSD जो है 5-HT एगोनिस्ट है, और ये आपके साथ हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करता है। Y5HT2A की एक्टिविटी की वजह से ये हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करता है। अगर 5HT2A की एक्टिविटी आप डिक्रीज़ करोगे तो दिस इज़ सीन with the use of many atypical drugs as or more effective 5HT blockage versus dopamine। तो ये हमने पढ़ा। अच्छा, क्लोज़ापीन अल्फ़ा 1 को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, फिर 5HT, फिर D2 को। ओलेंजापीन जो है वो 5HT को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, फिर H1, फिर D2 और फिर अल्फ़ा 1 को। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी होंगी। क्लोज़ापीन अल्फ़ा 1, ठीक है, क्लोज़ापीन में अल्फ़ा 1 सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और ओलेंजापीन में 5HT इज़ इन्वॉल्व्ड। अच्छा, सेकंड जनरेशन जो है ये आपके साथ शिज़ोफ्रीनिया कॉज करवा सकते हैं। उसके इम्प्रूव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स उनके ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं, ठीक है। तो शिज़ोफ्रीनिया के ट्रीटमेंट में आप सेकंड जनरेशन और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स दे सकते हो। बाइपोलर डिसऑर्डर में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, टूरेट सिंड्रोम, फ्यूअर ईपीएस, एंटी कोलिनर्जिक, और प्रोलॉन्ग करेगा आपके साथ, ये प्रोलॉन्ग करेगा QT इंटरवल को। फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है इट में ऑकर विद एंटीसाइकोटिक्स। ये आपको कॉमन विद क्लोज़ापीन एंड ओलेंजापीन। मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है ये कॉमन होते हैं क्लोज़ापीन और ओलेंजापीन के साथ, ठीक है। एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये ऑकर होते हैं विद एनी एंटीसाइकोटिक की वजह से हो सकते हैं। इसमें वेट गेन होगा, हाइपरग्लाइसीमिया आपको मिलेगी, हाइपरलिपिडीमिया आपको मिलेगी। अच्छा, जो क्लोज़ापीन है ये टॉक्सिक होता है बोन मैरो को, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कॉज करवाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू कि क्लोज़ापीन मे कॉज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इन 1 to 2% ऑफ द पेशेंट। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू मॉनिटर द WBCs ड्यूरिंग द थेरेपी। वाइट ब्लड सेल्स को आपने मॉनिटर करना होता है ड्यूरिंग द थेरेपी। वीकली एट स्टार्ट आप करते हो, एवरी फ्यू वीक्स टू मंथ्स देयर आफ्टर, रिवर्सिबल व्हेन ड्रग आर स्टॉप्ड, ठीक है। दिस इज़ रिवर्सिबल व्हेन द ड्रग इज स्टॉप्ड। मे ऑल्सो कॉज सीजर्स 2 to 5% ऑफ द पेशेंट्स में, और ये आपके साथ डोज रिलेटेड सीजर्स कॉज करवाते हैं।
तो क्लोज़ापिन में जो आपने इम्पॉर्टेंट की बात याद रखनी है वो यही है जो मैंने हाईलाइट की है। एक ग्रेनुलोसाइटोसिस सीजर्स भी कॉज करवा सकता है, रिवर्सिबल है अगर ड्रग स्टॉप करोगे, और आपने WBC को मॉनिटर करना है ड्यूरिंग थेरेपी, क्योंकि एवरी फ्यू वीक्स टू मंथली आपने इसको मॉनिटर करना होगा, और ये टॉक्सिक होता है बोन मैरो को। फिर हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया है। एंटीसाइकोटिक्स मोस्ट कॉमन ड्रग इंड्यूस्ड कॉज जो है हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, दैट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड। और कौन से ड्रग्स, दैट आर एंटीसाइकोटिक्स। दूसरी बात यह है कि हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया में आपको डोपामीन ब्लॉकेज मिलेगी, जिसकी वजह से प्रोलेक्टिन ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रोलेक्टिन अगर ज़्यादा हो जाए तो इट विल लीड टू एमेनूरिया, एब्सेंस ऑफ मेंसेस साइकिल इन वुमेन, enlargement of breast in man which is called gynecomastia, और गैलेक्टूरिया आपको मिलेगी। दिस इज़ ड्यू टू डोपामीन ब्लॉकेज, इंक्रीज प्रोलेक्टिन की वजह से। और हाईएस्ट रेट्स कौन से एंटीसाइकोटिक्स है जो आपके साथ हाईएस्ट रेट्स ऑफ हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया कॉज करवाएंगे, उसमें हेलोपेरिडोल आता है, फ्लूफेनाजीन आता है, रेस्पेरिडोन आता है, पेलीपेरिडोन आता है। ठीक है, तो ये दोनों आपने लाजमी याद रखने हैं कि रेस्पेरिडोन पेलीपेरिडोन के साथ हाईएस्ट रेट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हेलोपेरिडोल और फ्लूफेनाजीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है, ये आपने याद रखना है। एरिपेप्राजोल जो है ये आपके साथ एक D2 पार्शियल एगोनिस्ट है। सम ब्लॉकेज और सम आपके साथ एगोनिस्ट इफ़ेक्ट्स होंगे इसके। ठीक है, तो एरिपेप्राजोल जो है ये D2 का पार्शियल एगोनिस्ट है। ये आपने याद रखना है कि दिस इज़ अ पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ D2। ये समटाइम्स ब्लॉकेज करवाएगा, समटाइम्स इसका एगोनिस्ट अफेक्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लेस डोपामीन ब्लॉकेज जो है ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। और मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट एरिपेप्राजोल का क्या है कि ये आपके साथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि दिस विल कॉज akathisia. So this was all about psychiatry BNB lectures. Please do subscribe to this channels. Please do subscribe to this channel. Thanks for watching, and see you in the next video lecture series, inshallah. Thank you.